किसकी ज्यादा खराब स्टार्ट हुई है टू देयर सीजन, लिवरपूल की या मैनचेस्टर यूनाइटेड की? मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप बोल सकते हो 20वें नंबर पे बैठे हैं, रेलीगेशन जोन में बैठे हैं, 2 मैच हो गए, 2 मैच एक ऐसी टीम से हुई है। हाँ, ब्राइटन मिड टेबल फिनिश किया था लास्ट सीजन, ब्रेंटफोर्ड बहुत प्रॉमिसिंग टेब है, टॉप हाफ में उनका फिनिश हुआ, आप बोल सकते हो। लेकिन ये 2 टीम है, इनके साथ अगर आपके मैच हो, अगर आपकी उम्मीद है कि मैं टॉप 4 में जाऊं, तो यू हैव टू बीट टीम्स लाइक ब्रेंटफोर्ड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू हैव टू बीट लाइक टीम लाइक ब्राइटन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन 2 मैच के बाद 0 पॉइंट है, 20वें नंबर पे है यूनाइटेड। और लिवरपूल 2 मैच टाई किए, ड्रॉ किए एनफील्ड में, क्रिस्टल पैलेस से 1-1 हो गया, और पहला मैच फुलाम में 2-2 हो गया। 2 मैच के बाद 2 पॉइंट, किसके लिए खराब शुरुआत है सीजन की? आप बोलोगे बहुत सिंपल है यार, यूनाइटेड के लिए। यूनाइटेड 20वें नंबर पे बैठा है, 0 पॉइंट है। मैं बोलूंगा लिवरपूल के लिए ये स्टार्ट ज्यादा खराब है टू द सीजन, 2 मैच के बाद सिर्फ 2 पॉइंट। आई नो अभी 36 मैच पड़े हैं प्रीमियर लीग के खेलने को, 6 पॉइंट ही अभी गए हैं, उसमें से 2 पॉइंट आए हैं, यानी कि 108 पॉइंट अभी भी खेलने के लिए हैं। 108 पॉइंट खेलने के लिए है। सिटी 108 पॉइंट नहीं जीतने वाली, दैट मींस पॉइंट ड्रॉप सिटी भी करेगी, सिटी के भी डिफिकल्ट गेम आएंगी। मिड 90 में फिनिश करो, यू प्रोबेबली विल बी इन द प्रीमियर लीग, इट्स क्वाइट क्लियर। सिटी और पूल में कंपटीशन दोबारा से रहने वाला है, और 2 मैच के बाद 2 पॉइंट, दैट मींस फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, लिवरपूल का खराब शुरुआत हुआ है एज कंपेयर टू यूनाइटेड, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड है 20वें नंबर पे, 0 पॉइंट है। आपके हिसाब से लिवरपूल और यूनाइटेड खेल रहे हैं, तो किस टीम को ज्यादा हंग्री होना चाहिए, किस टीम को ज्यादा डेस्परेट होना चाहिए पॉइंट जीतने के लिए? यूनाइटेड को होना चाहिए ना, क्योंकि यूनाइटेड के 0 पॉइंट है। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है, दिस इज अनफॉर्चुनेटली, दिस इज आयरनी। लिवरपूल ज्यादा हंग्री है पॉइंट के लिए, और लिवरपूल का वो हंगर दिखेगा जब वो ओल्ड ट्रैफर्ड जाएंगे। आई नो डार्विन न्यूनिस का रेड कार्ड हुआ है, डार्विन न्यूनिस 3 मैच नहीं खेलने वाला है, रेड कार्ड की वजह से बैन है। आई नो थियागो अल्कंटारा का इंजरी हुआ है, वो नहीं खेलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम थियागो और डार्विन न्यूनिस नहीं है, थियागो डार्विन न्यूनिस के बिना भी लिवरपूल अपना काम चला सकता है। न्यूनिस की जगह फर्मिनो स्टार्ट करेगा, ठीक है, जोटा भी फिट नहीं है। थियागो की जगह मिलनर स्टार्ट करे या हार्वी एलियट स्टार्ट करे, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट। फेबिनो और हेंडरसन रहेंगे, शायद हार्वी एलियट स्टार्ट करे या मिलनर दोबारा स्टार्ट करे। लेकिन सबसे बड़ी जो लिवरपूल के लिए प्रॉब्लम है, वो है वैन डाइक के साथ पेयरिंग। आप किसकी पेयरिंग करोगे वैन डाइक के साथ? आपका इब्राहिम कोनाटे इंजर्ड है, आपका मैटिप इंजर्ड है, ग्रोइन इंजरी है, ऐसी कुछ इंजरी है दोनों को, मतलब दोनों में से कोई फिट नहीं है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट। अगर कोई एक फिट होता है तो बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा लिवरपूल के लिए, टू पेयर समवन विद वैन डाइक। फिलिप्स के बस का नहीं है यार, फिलिप्स उस लेवल का नहीं है, उस लेवल का प्रीमियर लीग का टॉप गियर की डिफेंडिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो एक एरिया ऑफ कंसर्न है लिवरपूल के, सिर्फ एक एरिया ऑफ कंसर्न। आई नो थियागो नहीं है, न्यूनिस नहीं है, लेकिन एक एरिया ऑफ कंसर्न है सेंटर बैक पेयरिंग। आई होप अगर कोई फिट होता है, मैटिप कोनाटे में से सिंपली कोई भी फिट हो स्टार्ट करेगा, ही विल बी गुड इनफ। बट ये मैच किस दिशा में जा रहा है और कौन टीम जीतने वाली है? वेरी सिंपल, इफ यू आस्क मी, आई थिंक लिवरपूल आर स्टिल फेवरेट। इफ यू आस्क मी, आई विल टेल यू लिवरपूल बिल्कुल फेवरेट है, और लिवरपूल आर एक्सपेक्टेड टू विन एट ओल्ड ट्रैफर्ड। लिवरपूल का प्रॉब्लम क्या रहा है? लिवरपूल का प्रॉब्लम ये रहा है कि लिवरपूल के जो गोल हैं, वो आपके फॉरवर्ड प्लेयर से ही एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, आपके मोहम्मद सलाह से एक्सपेक्टेशन रहती है, आपके पहले सेडियो माने से एक्सपेक्टेशन रहती थी, फर्मिनो से एक्सपेक्टेशन रहती थी, फिर जोटा आया, फिर लुइस डियाज आया। यानी कि जो लिवरपूल के जो फ्रंट 3 हैं, जो भी फ्रंट 3 लिवरपूल का खेलता है, उन्हीं पे लिवरपूल के सारे गोल स्कोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फुल बैक जो होते हैं उन पे सारी सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो टा हो चाहे वो रॉबर्टसन हो, ये दोनों बॉक्स में सप्लाई देंगे। सलाह माने, जोटा डियाज, ये सब फर्मिनो, ये सब फिनिश करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो कि जो लिवरपूल की जो मिडफील्ड है ना, वो अंडर परफॉर्म कर रही है। लास्ट सीजन लिवरपूल लीग कप फाइनल खेला, एफए कप फाइनल खेला, चैंपियन लीग फाइनल खेला, 3 फाइनल खेले लिवरपूल। तीनों फाइनल में एक भी फाइनल में गोल स्कोर नहीं कर पाया। एक्स्ट्रा टाइम 120 मिनट तक गए दोनों कप फाइनल, दोनों फाइनल में लिवरपूल गोल स्कोर नहीं कर पाया। चैंपियन लीग के फाइनल में लिवरपूल गोल स्कोर नहीं कर पाया, बिकॉज सारा जो उन्नस होता है, सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फ्रंट 3 के कंधे पे होती है, और सारी सप्लाई फुल बैक के कंधे पे होती है दोनों पे। लिवरपूल का मिडफील्ड अंडर परफॉर्म करता है। लिवरपूल के मिडफील्ड में हेंडरसन है, फेबिनियो है, मिलनर है, थियागो अल्कंटारा है, ऑक्सलेड-चैम्बरलिन है, हार्वी एलियट स्टार्ट कर लेता है कप गेम्स में। तो ये 5-6 लोग मिलके इनका क्या स्थिति है? इनकी ये स्थिति है कि इनमें से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसका 10 गोल पर सीजन आए, या 10 गोल की 5-10 गोल का कॉम्बिनेशन, असिस्ट और गोल का 10-15 कॉम्बिनेशन, एक भी प्लेयर नहीं है। और आप कंपीट कर रहे हैं सिटी। एक बड़ा रीजन है कि सिटी 5 साल में 4 प्रीमियर लीग जीत गई और लिवरपूल 1 जीता।
सिटी वो 4 इसलिए जीत गई क्योंकि सिटी की टीम में 10 ऐसे प्लेयर होते हैं पिच में, तो उनमें से 7-8 ऐसे प्लेयर होते हैं जो इंडिविजुअली 15 गोल का प्रीमियर लीग सीजन निकाल के देते हैं। चाहे वो गुंडागॉन हो मिडफील्ड में, चाहे वो रॉड्री हो, 8-10 गोल वो भी मार लेता है, चाहे वो आपका बर्नार्डो सिल्वा हो, चाहे वो आपका फोर्डन हो, कोई भी प्लेयर हो, उनकी काबिलियत है 15-15 गोल का सीजन निकाल के दे देते हैं वो। लिवरपूल की टीम में यही चीज लैकिंग है। लिवरपूल की मिडफील्ड में एक ऐसा प्लेयर नहीं है। सारी में लिवरपूल की मिडफील्ड को 3 प्लेयर की जोड़ दूं ना, तब जाके 10 गोल नहीं आते उन तीनों के। सिटी में इंडिविजुअली 10 गोल करने की काबिलियत है हर प्लेयर में, मिडफील्ड में भी। तो ये लिवरपूल को सोचना है। उसकी नाबी केटा लेके आया, डिवोक ऑरेगी था पहले, बहुत कुछ, ऑक्सलेड चैम्बरलिन है, अब थियागो आया है। ऐसा नहीं है लिवरपूल ट्राई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है क्लॉप को ये चीज पता नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत हैवी प्रॉब्लम है लिवरपूल की। फिर आप बैंक करते हो कि सलाह माने यही लोग आपको बचाते हुए आ रहे हैं। अब आपने डार्विन न्यूनेज को साइन किया कि डार्विन न्यूनेज आपको 20 गोल, हाँ वो दे सकता है 20 गोल, लेकिन ऐसे गेम्स जहां आपकी मिडफील्ड से ना सप्लाई के लिए कंट्रीब्यूशन आए, ना गोल की कंट्रीब्यूशन आए, तो सारा प्रेशर फ्रंट लाइन पर रहता है। जहां आपकी फ्रंट लाइन की गेम खराब हुई, वहां पे लिवरपूल के साथ ये कांड हो जाता है, लिवरपूल गोललेस हो जाता है, या ड्रॉ कर लेता है, पॉइंट ड्रॉप कर लेता है हैवीली। और आप सिटी के साथ कंपीट कर रहे हो जहां आपको 90+ लाने हैं। अगर आपको जीतना तो छोड़ो, अगर आपको प्रीमियर लीग की रेस में बने रहना है, आपको पता है 38 गेम के बाद आपका 90+ होना चाहिए टेबल में, देन यू कैन से कि हमारा कुछ ना कुछ चांस है जीतने का, फिर भी गारंटी नहीं है। दैट्स द लेवल सिटी इज प्लेइंग एट। और ये पूल को ये चीज शॉर्ट करनी है, ये क्लॉप को शॉर्ट करना है। जो मिडफील्ड का जो ड्राई रन है, जो ड्राई पैच 1-2 साल से, ऐसा नहीं कोई अभी ड्राई रन चल रहा है। लिवरपूल का मिडफील्ड का ये प्रॉब्लम रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही, अंडर परफॉर्मिंग है। हाँ फैबिनियो होल्ड करता है मिडफील्ड, उसको अपना काम बखूबी करता है, लेकिन जो हेंडरसन है, अगर थियागो अल्कांटारा है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आती भाई? इनके 10 गोल का सीजन क्यों नहीं आ रहा? ये जाके क्रिएटर क्यों नहीं बनते? इनका 10 गोल असिस्ट क्यों नहीं आ रहे? केविन डी ब्रुयने है, गुंडागॉन है, बर्नार्डो सिल्वा है, 10-15 गोल अकेले मार देते हैं ये सीजन में। तो ये लिवरपूल को चीज सॉर्ट करनी है, लेकिन इस चीज से खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलने में। ठीक है, आई होप लिवरपूल जीतेगा ये मैच, दैट्स माय प्रेडिक्शन। और यूनाइटेड की अपनी प्रॉब्लम है यार। टेन हैग चाहता है, उसका एक सिस्टम है, हर कोच का एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। टेन हैग वांट्स कि यूनाइटेड प्ले फ्रॉम द बैक, वो पोजेशन करे, बिल्डअप करे, बिल्ड फ्रॉम द बैक करे, प्ले फ्रॉम द बैक करे। उसके लिए चाहिए कि आपका जो कीपर है उसका फीट पे इतनी पकड़ हो, इतनी टेक्निकलिटी हो कि वो पास पिक कर सके, वो आपके सेंटर बैक को पिक कर सके, वो आपके फुल बैक वाइडर ऑन द पिच है, विड्थ है, वो उनको पिक कर सके। ये लॉन्ग बॉल में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, वो पिक कर सके। मैं नहीं चाहता कि डेविड डी गया रातों रात डेविड डी गया की पासिंग एडरसन की लेवल की हो जाए, रातों रात डेविड डी गया की पासिंग मैनुअल नॉयर की लेवल की हो जाए। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट। डेविड डी गया शानदार कीपर है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट हम बात कर रहे हैं कैसे कीपर की जो बिल्ड फ्रॉम द बैक सिस्टम में खेल सके। उसके लिए डेविड डी गया नहीं बना है। हमने लास्ट मैच में देखा बिल्ड फ्रॉम द बैक के चक्कर में, और आपका एरिक्सन डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में था, वो डीप ड्रॉप किया, वो सेंटर बैक को सपोर्ट करने के डीप ड्रॉप किया, लेकिन डेविड डी गया ने उसी को बॉल पास की, और उसने ये नहीं देखा कि एरिक्सन को प्रेस करने 3-3 लोग आ रहे हैं ब्रेंटफोर्ड के। उसने स्टिल एरिक्सन को पास कर दी बॉल, और एरिक्सन डिस्पोजेस हो गया प्रेस की वजह से, और गोल हो गया। तो बिल्ड फ्रॉम द बैक एरिक टेन हैग खेलना चाहता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक खेलना चाहता है, पोजेशन गेम खेलना चाहता है, हाई प्रेस करना चाहता है। इसके लिए आपको प्लेयर चाहिए, इसके लिए आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो टेक्निकलिटी फीट पे स्ट्रांग हो, और कीपर आपका पहला बंदा है जहां से आप बिल्डअप अपना स्टार्ट करते हो, बिल्ड फ्रॉम द बैक स्टार्ट करते हो। तो अनफॉर्चुनेट से, लेकिन पहला साइनिंग एरिक टेन हैग का डेविड डी गया का रिप्लेसमेंट होना चाहिए था। ये बात रियलाइज होगी उसको, ये बात रियलाइज होगी, और अगले सीजन में गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि डेविड डी गया की रिप्लेसमेंट आने वाली है। तो बिल्ड फ्रॉम द बैक एक बड़ा इशू है। डेविड डी गया के साथ आप बिल्ड फ्रॉम द बैक नहीं खेल सकते हो। आप डेलॉट एज अ राइट बैक, लूक शॉ एज अ लेफ्ट बैक, आप बिल्ड फ्रॉम द बैक नहीं खेल सकते हो। वो टेक्निकलिटी, वो कॉन्फिडेंस, वो लिंकअप चाहिए। उनका लिंकअप वॉल्यूम नहीं है, उनका बॉल रिटेंशन नहीं है, वो मिडफील्ड तक अपने दम पे बॉल कैरी नहीं कर सकता है डेलॉट ना लूक शॉ। तो कैसे बिल्डअप होगा यार? तो इसका सिंपल शॉर्ट तरीका है कि एरिक टेन हैग को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी टैक्टिक्स में दिखानी पड़ेगी। 4-3-3, 4-2-1 ये सब आप खिला सकते हो, लेकिन आपको बिल्ड फ्रॉम द बैक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग मींस आपको नेक्स्ट विंडो तक, अगले साल समर तक आपको फुल बैक, आप मालेशिया लाए, आपको मालेशिया को लेफ्ट बैक देखना पड़ेगा कैसे खेलता है। आपको राइट बैक नया चाहिए, आपको कीपर नया चाहिए जो आपके बिल्डअप में हेल्प करे। कैसेमीरो जरूर आया है जो काफी चीजें सॉर्ट करेगा आपकी मिडफील्ड में, लेकिन ये बिल्ड फ्रॉम द बैक का ये जो फंडा है ना, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा एरिक टेन हैग को फॉर द टाइम बीइंग। और उसको जो पहला सिस्टम है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कैसे बॉल को जल्दी
मूव करे पिच में, कैसे बॉल को अपने विंगर जो वाइडर हैं उनके साथ जाए, कैसे बॉल को सेंटर बैक को पिन पॉइंट करे, ब्रूनो को पास करें ताकि वो कुछ ना कुछ क्रिएट करके बॉक्स में कुछ सप्लाई दे दे। ये सिस्टम से अभी टेन हैग को चलना पड़ेगा, जो सिस्टम रैल्फ रैगनिक या जो सिस्टम ओले गन सोल्शेयर यूज करता था। ओले क्या करता था, ओले को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितना पोजीशन है, मुझे बिल्डअप करना है, मुझे प्ले फ्रॉम द बैक करना है, मेरे फुल बैक बहुत वाइड जाएंगे। ओले का कोई फंडा नहीं था यार। ओले का बिल्कुल सिंपल फंडा है कि मुझे डिफेंडिंग अच्छे से करनी है, मेरे प्लेयर को डिफेंडिंग अच्छे से करनी है, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग शेप में रहना है और ज्यादा हाई ऑन द पिच ये सब ड्रामा, प्रेसिंग का ये सब ड्रामा नहीं करना है। डिफेंडिंग अच्छे से करनी है, प्रॉपर डिफेंडिंग करनी है। द मोमेंट यू गेट बॉल, मूव इट क्विकली, डायरेक्ट अप्रोच, फाइंड ब्रूनो फर्नांडिस, फाइंड समवन ऑन द विंग्स, देन लुक टू पास समवन इट डायगोनली टू द लेफ्ट और राइट, और ओवरलोड करो चीजों को और सेंट्रली किसी को फाइंड करके गोल स्कोर करो। मैं नहीं बोलता कि एरिक टेन हैग रातों रात अपनी फिलोसफी ऐसी कर दे, लेकिन इंप्रोवाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंप्रोवाइजेशन, और ये इंप्रोवाइजेशन एरिक टेन हैग को दिखानी पड़ेगी। बिल्ड फ्रॉम द बैक टू प्ले फ्रॉम द बैक। अभी आपके पास वो टेक्निकली फिट प्लेयर नहीं है, आपका कीपर, आपके फुल बैक आपको बिल्ड फ्रॉम द बैक करेंगे तो ब्रेंटफोर्ड वाला हाल होगा। आप 3-4 गोल खाएंगे, आप 1-2 गोल गलती से ही खा लेंगे बिल्ड फ्रॉम द बैक में गलती करते करते। अब मैं बोलूंगा मैं ज्यादा प्रैक्टिस करवा लूं, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा लूं, मैं रोज के 4-4 सीजन रख लूं ट्रेनिंग में, मैं डेविड गए को बिल्ड फ्रॉम द बैक में सिखाऊं, प्रेसिंग सिस्टम में खेलना सिखाऊं, मैं डैलॉट और शॉ को प्रेसिंग सिस्टम में खेलना सिखाऊं, मैं एरिक्सन को कैसे बुली हुआ बच्चे की तरह। एरिक्सन इतना शानदार प्लेयर है, वो क्यों शानदार प्लेयर था स्पर्स में अंडर पोचेटिनो। एरिक्सन को इतना ड्रॉप डीप नहीं करता था, एरिक्सन को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी कि आपको बिल्ड फ्रॉम द बैक में बॉल कैरी करना है। वो हाई ऑन द पिच रहता था, एरिक्सन हाई ऑन द पिच अपनी स्मार्टनेस से, अपनी ऑफेंसिव अवेयरनेस से पासिंग करता था, विजन क्रिएट करके चांस क्रिएट करता था। अब आप एरिक्सन को इतना ड्रॉप डीप करोगे जो उसका गेम ही नहीं है, अल्टीमेटली खराब हुआ ना उसका गेम। इसलिए एरिक टेन हैग कोई चीज समझ आ गई, और कैसिमीरो उसको पता डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, फ्रैंकी डियोंग नहीं आया तो कैसिमीरो ले लिया। ये अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी साइनिंग है, स्टेटमेंट साइनिंग है, गुड साइनिंग है, अच्छा करके देगा। लेकिन जो आपके बाकी प्लेयर हैं वो टेक्निकली फिट नहीं है बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए, पोजीशन गेम के लिए, तो ये इंप्रोवाइजेशन एरिक टेन हैग को करनी पड़ेगी। ये टिक टैक अभी नहीं चलने वाला इन प्लेयर के साथ। कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस गेम? बहुत कम चांस है यार, 10% चांस है कि यूनाइटेड 1 पॉइंट भी ले जाए लिवरपूल से। आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन दिस गेम। आई नो लिवरपूल पुअर स्टार्ट किया सीजन सेम एज यूनाइटेड, बट आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू टेक 3 पॉइंट एट ओल्ड ट्रैफर्ड। See you.